नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शान ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं जयेश संगठन से चुनाव मैदान में आने वाले उम्मीदवार बालू सिंह जी गामड़ के साथ। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से चुनाव के जो मुद्दे होंगे, किस तरह से जनता के बीच वो पहुंचेंगे, क्या उनकी रणनीति है। आज बैठक भी हुई थी, बैठक के बाद पूरे समाज ने क्या निर्णय लिया है, हम जानेंगे सीधे उनसे। बालू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ झाबुआ में। थैंक यू। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, समाज ने आपको चुना है समाज का नेतृत्व करने के लिए, किस तरह से आप जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, हमारे समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें मुख्य रूप से बेरोजगारी है, विस्थापन, पलायन है, और स्थानीय रूप से देखें तो हमारे यहाँ पे चूँकि एग्रीकल्चर से संबंधित अधिकतर कृषक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, उसके लिए हम काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज नहीं है, चूँकि यहाँ एक बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पे अगर नहीं है तो बड़े दुख की बात है। और साथ ही हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे बेहतरीन काम कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे सब मिलकर। और शिक्षा के लिए तो यकीन मानिए कि हम जितने भी छोटे बड़े कस्बे हैं, पेटलावद है, रायपुरिया है, बामनिया, रामापारा, यहाँ पे अगर हमें मौका मिलता है तो हम सर्व समाज, सर्वधर्म, सभी स्टूडेंट साथियों के लिए हम निःशुल्क कोचिंगें संचालित करेंगे। उसमें प्रतियोगी जितनी परीक्षाएं हैं उनके लिए, और साथ ही बेरोजगारी के क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करने के लिए स्थानीय रूप से हम कैसे रोज़गार दे सकते हैं, उस पर भी हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छी रणनीति बनाते हुए कार्य करेंगे। बड़ा सवाल है कि आप शासकीय सेवा को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, क्या मकसद है? मेरा उद्देश्य है सीधे कि सामाजिक कार्यों को करते हुए समाज की मदद कैसे कर सकते हैं। चूँकि मैंने 13 साल इस नौकरी में रहकर हर विभाग के कार्यों को बहुत अच्छे से जांचा परखा है, और मैंने यही पाया है कि काम करवाना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत इजी वे में काम हो सकते हैं, बस आपकी मानसिकता कार्यों के प्रति बिल्कुल गंभीर रहते हुए काम करने की होना चाहिए। और अपने समाज और जितने भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे बंधु हैं, उसमें समाज हित में जैसे कैसे काम कर सकते हैं, मानव हित की क्या परेशानियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए काम कर बहुत बेहतरीन तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसा कि मंच से भी आपको सुना है कि लगातार एक के बाद एक ट्रांसफ़र होना, क्या ये प्रताड़ना है? बिल्कुल, दोनों सरकारों की प्रताड़ना ही कहूँगा मैं तो। चूँकि मुझे दुख और दर्द था शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने कैसे आगे बढ़ा, कैसे क्या बहुत परेशानियाँ आई। मैंने गरीबी को बहुत नीचे लेवल से देखा है, तो उसी को देखते हुए मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए रतलाम में मैं जहाँ भी पदस्थ रहा, रावटी, बाजना, तो मैंने कोचिंगें संचालित करी है। और जो कृषक लोग हैं उनकी भी छोटी छोटी चीज़ें कि छोटे आवेदन बना के दे दो। उसके बाद मैंने एमपीवी में बहुत काम करा है, सभी के सहयोग से कम मैं रावटी में रहा हूँ तो कम से कम 800 से 900 ट्रांसफार्मर लगाए हैं। वहाँ पे मैंने बेहतरीन काम करा कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि पानी है और ज़मीन है तो आप पत्थर में खेती कर सकते हो, पर शर्त है कि साथ में लाइट भी होना अति आवश्यक है। और उस पर मैंने बेहतरीन काम करा, वो लोग मुझे पसंद भी करते थे। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों को उसका दुख होता था कि यार ये वहाँ रह के ये नौकरी तो कर ही रहा पर दूसरे काम भी कर रहा है, इतने बेहतरीन कर रहा है कि हमारी पकड़ कम, और इससे लोग हर तरीके की बातों के लिए जाते हैं। भाजपा के अलग अपने विकास के मुद्दे हैं, कांग्रेस के अलग मुद्दे हैं। बालू सिंह गामड़ जब जयेश से पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे तो जनता को क्या मुद्दे बताएंगे, किस तरह जनता से बात करेंगे और क्या अपनी जो बातें हैं उन तक पहुँचाएँगे? देखो, मुद्दे तो है ही, हमेशा मुद्दे ही बने रहे हैं, पर धरातल पर उसका क्रियान्वयन होना सबसे बड़ी चुनौती है। काम करवाना मुश्किल नहीं है, और ये काम करवाना नहीं चाहती दोनों पार्टियां। बात करना एक अलग बात है, और काम कैसे करवाना है ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। और हम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर हम नया इतिहास लिखेंगे, और बेहतरीन जो हो पाएगा विधानसभा क्षेत्र के लिए वो करेंगे। कांग्रेस से वर्तमान में विधायक वालसी मेड़ा है, भाजपा ने आज अपने चुनाव प्रत्याशी के रूप में निर्मला भूरिया को घोषित कर दिया है, क्या इसे चुनौती के रूप में लेंगे? देखो, चुनौतियाँ तो
उसमें कोई दो राय नहीं है कि है, पर जब जहाँ समाज साथ में है और अन्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग साथ में है, तो मैं नहीं मानता है कि इसमें बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। जनता तो देख रही ना कि भाई आप देखो ना, 35 साल से क्या मतलब दो चेहरे के अलावा कोई समाज में कोई लोग नहीं है क्या है? उनकी उम्र पूरी होने वाली है, उसी विश्वास में करे यार हो सकता मैं भी कुछ ना कुछ कर लूँगा, पर ऐसा उन्होंने मौका दिया कहाँ? आप खुद देखिए। हमारे साथ मौजूद है सचिन जी गामड़। बालू सिंह जी गामड़ को आज चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। बिल्कुल, पूरे समाज का निर्णय है, तो हम उनका सम्मान करते हैं और समाज ने जो दायित्व दिया है बालू सिंह जी गामड़ को, उस आधार पे हमारे लिए ना कांग्रेस चुनौती है ना भाजपा चुनौती है। हमारे लिए जो मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर पे आप देख लीजिए, जो पलायन जैसा मुद्दा है, आज हमारे लोग गरीब आदिवासी बेचारे गुजरात, कोटा, भोपाल इस तरीके से मजदूरी करने जाते हैं, जबकि यहाँ निजी तौर पर कांग्रेस ने भी शासन किया है, बीजेपी ने भी शासन किया है, लेकिन उनका आज दिन तक पलायन रुक नहीं पाए। क्योंकि आप देखिए इतनी सारी बीमारियां आती है, सिलिकॉन जैसी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनको शासन की तरफ से फंड दिया जाता है, पर आज दिन तक क्या मीडिया में या राजनेताओं ने ये उजागर किया है कि सिलिकॉन बीमारी से इनको इतना मुआवजा मिला? जबकि आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चल जाओ, इसकी प्रामाणिकता मेरे पास आज भी है। तो इस तरीके से अगर पलायन होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या, और उसी समस्या को लेकर हम मैदान में उतरेंगे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से आप चेहरा बनकर आए थे, इस बार आप खुद चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी होंगे उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, पिछली बार सभी ने आज जो बालू सिंह जी गामड़ का तय किया, उस टाइप से पिछली बार मेरा तय किया था, तो मैंने समाज से चुनाव लड़ा। हमारे समाज में एक रूल्स है, आदिवासी परिवार में हम हर प्रत्याशी को एक बार मौका देते हैं, वो चाहे हारे या जीते, लेकिन अगर पूरा समाज पुनः दूसरी बार उसे मौका देना चाहेगा तो ही वो प्रत्याशी के रूप में आएगा। इसी आधार पे मेरा जो काम था 2018 में मैंने कर दिया है। समाज को दिशा देना हमारा कर्तव्य है, उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए आज बालू सिंह जी गामड़ विधानसभा में उतरेंगे और निश्चित तौर से अच्छे वोटों से हम इस बार दोनों ही पार्टियों को स्वाद चखाएंगे। चलिए, जयस संगठन को लेकर तमाम चर्चाएं आपने सुनी होगी कि जयस के कई गुट हैं। हमारे साथ जयस की जिला प्रभारी कांतिलाल गरवाल भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह से जयस की जो रणनीति है पेटलाद विधानसभा क्षेत्र को लेकर या जिले को लेकर। कांतिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वॉइस ऑफ जब्बा। देखिए, आपने बताया कि जयस के जो गुट है, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार हमारी 6 महीने से बैठक हुई, समस्त आधार स्तंभ जो संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका रही, उन लोगों ने मंथन करा कि हमें यहाँ से एक व्यक्ति को भेजना चाहिए। जो गुट की बात है, सारे लोगों को सर्वसहमति से हमने बालू सिंह जी गामड़ का नाम तय किया, और हमारे भी जैसा कोई अभी जो संगठन में कोई गुट नहीं, सर्वसहमति से आज बैठक करी और निर्णय लेकर हमने बालू सिंह गामड़ का तय किया। और मुद्दे की बात है ये, तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कई बार आप लोगों ने देखा हमारे क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में सही से स्कूलें नहीं हैं। आज भी अगर हमारे लोगों में अगर कोई स्वास्थ्य जैसी चीज़ें होती है, डिलीवरी वगैरह, तो आज भी रोड सही नहीं है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कहीं 2-2 किलोमीटर तक उनको खटिया में उठाकर रोड पे लाना पड़ता है। ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर हम समाज के बीच जाएंगे और हमें भरोसा है कि समाज हमारा सहयोग करेगा। विधायक वालसी मेड़ा दावा करते हैं कि मैं 50,000 वोटों से जीतूंगा, भाजपा अपने अलग दावे है कि मैं 25,000 से जीतूंगा। क्या जयस, आप क्या दावा करना चाहेंगे? देखिए, दावा करना एक अलग बात है और धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है। हम समाज में हमारे मुद्दे लेकर जाएंगे और समाज को ये चीज़ें बताएंगे कि जो आज आज़ादी के 70 साल होने के बावजूद भी आदिवासी की स्थिति क्या है, यहाँ क्षेत्रों की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है। अगर ये जनप्रतिनिधि आदिवासी हितैषी होते, यहाँ कृषि कॉलेज खोलते या मेडिकल कॉलेज होता, तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको बेहतर शिक्षा मिलती और हमारे क्षेत्रों का विकास होता। चलिए, एक सवाल मैं लेना चाहूँगा बालू सिंह जी गामड़ से। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से नशे का जो आपने देखा होगा कि क्षेत्र हो या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार नशा बढ़ते जा रहा है, युवाओं की नसों में नशा फैल रहा है। झाबुआ जिले को, पेटलाद विधानसभा क्षेत्र को नशे से बचाने के लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए, इसमें हम सभी ने मिलकर प्लानिंगें भी बहुत सारी कर रखी है। नशे की बात नहीं, उसके अलावा दूसरे भी जो भी जिससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में हमने गहनता से विचार विमर्श करा है। हम हर जगह गांव वाइज हो चाहे पंचायत वाइज हो,
पहले तो जन जागरण के माध्यम से वहाँ तक जाएंगे और सभी को जो सकारात्मकता के आधार पर हम कैसे नशे को धीरे धीरे कम करें। मैं बोलूँ कि एक औपचारिकता के लिए कि यार मैं बिल्कुल बंद करवा दूंगा तो वो गलत होगा। हम चाहेंगे कि उनको सकारात्मक और बेहतरीन तरीके से समझाते हुए कि हमारे समाज में नशे के कारण क्या क्या हो रहा। एक तो आर्थिक नुकसान है, पारिवारिक रूप से भी नुकसान हो रहा, क्योंकि अगर और दुर्घटनाएं बहुत सारी घटित होती है। तो हम कहीं न कहीं अवेयरनेस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हमारे युवा साथी हो चाहे कोई भी हो, हम एक कैडराइज के रूप में उनको एक मार्गदर्शन करते हुए कहीं न कहीं नशे से तो बिल्कुल मुक्ति दिलाएंगे, ये मेरा मानना है। समाज के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे सभी आदिवासी समुदाय और समाज से निवेदन है कि हम समाज हित में और सर्वधर्म को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और समाज के लिए जो बेहतर हो सकता है उस पर विचार करें। और हमारे समाज के जो युवा साथी आपके लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, उनके साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर चले और आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जयस से जो उम्मीदवार होंगे, उनके साथ पूरी टीम अब यहाँ पर मौजूद थी। आपने सभी को सुना किस तरह से जनता के बीच पहुँचेंगे, क्या कुछ उनके मुद्दे होंगे। बने रहिए वॉइस ऑफ झाबुआ के साथ।